बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 4.4 है, इसको समझने के लिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तो ये समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से शुरू हो रही है। तो देखें, प्रॉफिट या मार्कअप। तो प्रॉफिट क्या होता है? जो पैसा बैंक में बंदा जमा कराएगा, उन पैसों से जो बैंक कमाएगी और इसको देगी, वो होगा उसके लिए प्रॉफिट। और मार्कअप जो बंदा बैंक से पैसे लेगा, ठीक है, और उनके ऊपर जो वो मार्कअप रखेगी, मतलब जितना परसेंटेज रखेगी, उसे हमको कहते हैं मार्कअप। मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि प्रॉफिट मतलब जो बंदा बैंक को पैसे देगा, बैंक कमाएगी, उसको जो प्रॉफिट देगी उसे ही हम प्रॉफिट कहते हैं। मार्कअप मतलब ये होता है कि जो बंदा बैंक से पैसे लेगा वो मार्कअप के हिसाब से लेगा, ठीक है। जितना पैसा दे रहा है उस हिसाब से वो उसको क्या करेगी, परसेंटेज बताएगी, चार्जेस बताएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट बताएगी कितना देना होगा उसको। तो अब चलते हैं मार्कअप। तो प्रिंसिपल अमाउंट समझ लिया, अब चलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ये होता है कि अगर इस प्रॉफिट वाले बंदे ने 5 लाख रुपए जमा कराए, वो हुआ प्रिंसिपल अमाउंट। और जितना पैसा बैंक ने कमा के उसको वापसी दिया वो हो चुका प्रॉफिट। तो ये हो चुका प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख, ठीक है। अब मार्कअप के हिसाब से भी जो पैसा बैंक से 5 लाख रुपए ले रहा है वो भी मार्कअप प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। या प्रॉफिट वाला बंदा बैंक में जितने पैसे जमा करा रहा है, 5 लाख जमा करा रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट हो चुकी। अब जो मार्कअप वाला बंदा बैंक से पैसे ले रहा है, जितनी अमाउंट वो लेगा उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। उस प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से बैंक उसको क्या करेगी, मार्कअप चार्ज करेगी, ठीक है। मार्कअप के हिसाब से पैसे चार्ज करेगी। तो ये तो सेम ही बात है। और इसके बाद आता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब है जितने टाइम के लिए आप पैसे ले रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो बैंक उस हिसाब से आपको मार्कअप के हिसाब से चार्जेस करेगी। अगर आप बैंक को पैसे दे रहे हैं जितने टाइम पीरियड के लिए, तो वो उस हिसाब से आपको कमा के वापसी देगी, ठीक है। तो नीचे सवाल भी है इसको समझने के लिए कि क्या क्या और कैसे इसको समझें और बैंक को पैसे दें तो हम खुद ही मालूम कर सकें, या लें तो खुद ही मालूम कर सकें कि मार्कअप क्या होगा, या प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, या टाइम पीरियड, या मतलब रेट। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो मार्कअप या प्रॉफिट होता है, दूसरा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम पीरियड। अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम पीरियड मिला हो, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करना हो या मार्कअप फाइंड करना हो, तो वो तीनों को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अकबर बोरोड, मतलब बोरोड ये बोरो आ चुका है, तो समझो बैंक से पैसे लिए हैं इसने 70,000 रुपये फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 7%, ठीक, फॉर 3 ईयर्स। मतलब ये तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट 70,000, और दूसरी बात तो उसने किस रेट के हिसाब से लिए हैं, ठीक है, किस मार्कअप के हिसाब से लिए हैं, किस रेट के हिसाब से लिए हैं, 7% के हिसाब से लिए हैं, और कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए लिए हैं। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका 70,000, रेट आ चुका 7%, और टाइम पीरियड आ चुका 3 ईयर्स। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और जो जवाब आएगा वो होगा उसका क्या, प्रॉफिट होगा या मार्कअप होगा, और इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ द पेड बाय अकबर जो टोटल पेड करेगा वो हमें पैसे पता चल जाएंगे। तो इसको आगे हल भी किया है इसने फर्दर। देखें सोल्यूशन। तो एक्चुअल वैल्यू जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 70,000, और रेट क्या है उसका 7% है, और टाइम पीरियड 3 है। तो मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम पीरियड मिला हो तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मार्कअप को साइड में रखकर। तो देखें, ये मार्कअप को साइड रखा है इसने, ठीक, ये क्या है, मार्कअप है, और मार्कअप को आय से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो देखें, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और ये क्या आ चुका, टाइम पीरियड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रिंसिपल अमाउंट ये रहा, ठीक है, और ये रेट ये रहा, और ये जो सालाना 3 साल के लिए, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आ चुकी, हमें मार्कअप मिला। अब इस मार्कअप को हम 70,000 के हिसाब से ऐड करेंगे, तो अकबर को जो 3 साल के लिए पैसे लिए थे 70,000, 3 साल के बाद उसको 84,700 बैंक को जमा कराना होंगे। अगर आपको बोला जाए कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट को बाहर रखिए, ठीक है। अगर यहाँ बोला जाए टाइम पीरियड फाइंड करें, तो टाइम पीरियड को बाहर रखेंगे। ये जो मार्कअप है यहाँ यहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको रेट बोला जाए तो आर यहाँ रखेंगे, लेकिन ये जो मार्कअप है ऊपर ही रहेगा,
ठीक है। अब देखिए कैसे, अब यहाँ क्या कर रहा है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज एंड अ बिजनेस इफ द रिसीव्स प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट उसने जो रिसीव किया, प्रॉफिट या मार्कअप एक ही बात है, एट द रेट ऑफ, मतलब इस रेट के हिसाब से, पर annum फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, इस रेट के हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, तो पी को यहाँ साइड में रखेंगे और आय को मार्कअप के हिसाब से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखें मार्कअप या आय लिखो, बात एक ही है। तो आय ऊपर, और जो हमें फाइंड करना है उसको इक्वल के, अकेला इक्वल के साइड रखें, बाकी आर और मल्टीप्लाई टाइम रेट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये अपने पास क्या है, मार्कअप या प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट रखा, और ये 12 है और ये 12% है, 12% तो इसके नीचे डिवाइड में 100 आएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और टाइम पीरियड टी ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम हो चुकी। अब ये तो समझ आ चुका, लेकिन अब मज़ीद समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल हल करते हैं, जिससे आपको और भी बेहतर समझ आएगा। तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, फाइंड द प्रॉफिट, मतलब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, किसके ऊपर, 50,000 के ऊपर, ठीक है। एट द रेट ऑफ, रेट उसका क्या मिला हुआ है हमें, 5% मिला हुआ है पर ईयर फॉर 6 ईयर्स, मतलब तीनों चीज़ें हमें मिली हुई हैं, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है और ये रेट है और ये क्या है, 6 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड है, तो इन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम हो जाएगी। चलो चलते हैं हिसाब की तरफ। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 50,000, और उसके बाद देखें रेट परसेंट क्या है, ठीक है, तो 5% के हिसाब से मिला हुआ है, और टाइम पीरियड क्या है, 6 ईयर्स है। तो हमें क्या करना है, मार्कअप फाइंड करना है। तो मार्कअप को आय से डिनोट किया गया है, ठीक है, बुक में आय लिखें, एम लिखें, आपकी मर्जी है। बाकी इन तीनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 50,000 मल्टीप्लाई ये 5, और 5 को क्या करेंगे, ये रखेंगे, और परसेंटेज ये, ठीक है, परसेंटेज, ये परसेंटेज हटाने के लिए आपने क्या करना होगा, डिवाइड में क्या करना है, 100 रख देना है, मल्टीप्लाई 6। अब ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो कट चुके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे नीचे, तो बाकी क्या बचे, ये 500 बचे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, यहाँ 5 को 5 से तो आ जाएगा 25, ये 2 ज़ीरो रख दो, मल्टीप्लाई 6, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या जवाब आएगा, 6 5 30, ठीक है। ये तो डबल ज़ीरो रख दो यहाँ पे, ये 30 का 3, 30 का 0, और ये 6 2 18, और ये 3, तो आई थिंक क्या आएगा, सॉरी 6 2 12, और 12 और ये 3 आ चुका अपने पास 15। तो मतलब जो इसका 6 ईयर्स के हिसाब से मार्कअप हुआ वो हुआ 15,000। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, असद बोरोड 25,000 फ्राम अ बैंक एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है। तो बैंक से असद ने कितने पैसे लिए, 25,000, और कितने परसेंट के हिसाब से लिए, 8% के हिसाब से लिए, तो पर अनम फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, तो 4 साल के लिए लिए। अब फाइंड द मार्कअप, फिर से सेम ही चीज़, आप चूँकि मार्कअप फाइंड करना होगा, ये तीनों चीज़ें आपको मिली हुई होंगी। 25,000 ये प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके बाद ये अपने पास रेट ऑफ परसेंट है, उसके बाद ये क्या है, ईयर से, तो तीनों को कराइए मल्टीप्लाई, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये अपने पास पहले वाले का जवाब है, इसको छोड़ दें, यहाँ से शुरू करते हैं। इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट है इसकी 25,000, और जो इसका रेट है, रेट ऑफ परसेंट है, कितना है, 8% है, और उसके बाद देखें 8% है, ठीक, और उसके बाद देखें 4 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड क्या है उसका, टाइम पीरियड है 4 ईयर, और टाइम, ठीक, पीरियड, टाइम पीरियड क्या है उसका, 4 ईयर्स है। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या मार्कअप हमें फाइंड करना है, और मार्कअप को आई से डिनोट करते हैं। तो देखें अभी 25,000 मल्टीप्लाई
अब ये 8% है तो 8 लिखें यहाँ पहले, और इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 लिख दें नीचे। मल्टीप्लाई क्या है 4 है, तो ये 00 ये 00 ख़त्म हो चुका। ठीक है, तो आई, ठीक है, मतलब मार्कअप ये आ चुका यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, तो 8 4 32 यहाँ। ठीक है, तो 8 4 32, तो इसको 32 के हिसाब से मल्टीप्लाई कराइए तो आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो चलो चलते हैं, इसको भी यहीं पे हल कर लेते हैं मैन्युअली ही। कैलकुलेटर अभी मेरे पास नज़दीक नहीं पड़ा, तो इसको कर लेते हैं हम। 250 32 के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 2 5 10, एक ऊपर 2 2 4 और ये आ चुका 5। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लिकेशन क्या आ चुकी, साइन आ चुकी। अब आगे चलते हैं, 3 ये 0 3 और ये 15, एक ऊपर 3 और 6 ये आ चुका 7। ठीक, तो ये 0 ये 0 ये 0 और एक ये आ चुका 8000। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो इसका क्या आ चुका ये मार्कअप।